हेलो दोस्तों, आज हम एस्ट्रोनॉमी के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इक्वेशन, ड्रेक इक्वेशन के बारे में जानेंगे। ये इक्वेशन एक ऐसे क्वेश्चन का जवाब ढूंढने की कोशिश करता है जो सदियों से इंसानों को परेशान करता आया है। क्या हम इस यूनिवर्स में अकेले हैं? सबसे पहले 1961 में डॉक्टर फ्रैंक ड्रेक ने इस इक्वेशन को बताया था। ड्रेक इक्वेशन ये एस्टिमेट करता है कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में कितनी एक्टिव और टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड सिविलाइजेशंस हो सकती हैं। चलो इसे समझते हैं। ये फॉर्मूला कुछ इस तरह है: n इक्वल साइन r_pxn_pxn_exf_pxn_exf_lxf_icxl, जहां n हमारी गैलेक्सी में डिटेक्टेबल सिविलाइजेशंस की संख्या है। सबसे पहले r* यानी एवरेज रेट ऑफ स्टार फॉर्मेशन। ये बताता है कि हर साल मिल्की वे में कितने नए स्टार्स बनते हैं। अभी के अनुमान के हिसाब से हर साल लगभग 1 से 3 स्टार्स बनते हैं। अगला है fp, यानी उन स्टार्स का फ्रैक्शन जिनके प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं। केपलर जैसे टेलीस्कोप से मिली जानकारी के कारण अब हम जानते हैं कि लगभग हर स्टार के पास कम से कम एक प्लैनेट होता है। अब बात करते हैं नी की, यानी हर उस स्टार के पास हैबिटेबल प्लैनेट्स की एवरेज संख्या जिनके पास प्लैनेट्स हैं। ये ऐसे प्लैनेट्स होते हैं जो हैबिटेबल जोन में स्थित होते हैं, जहां लिक्विड वाटर हो सकता है। अनुमान अलग अलग हैं, लेकिन ये 0.1 से 1 हैबिटेबल प्लैनेट पर स्टार सिस्टम तक हो सकता है। आगे बढ़ते हैं फेल की तरफ, यानी उन हैबिटेबल प्लैनेट्स का फ्रैक्शन जहां लाइफ डेवलप होती है। भले ही कंडीशन सही हो, लेकिन लाइफ हमेशा डेवलप नहीं होती। अर्थ पर लाइफ बहुत जल्दी डेवलप हुई, जिससे पता चलता है कि ये कहीं और भी आसानी से डेवलप हो सकती है। लेकिन दूसरे प्लैनेट से डेटा के बिना ये सिर्फ अनुमान ही है। फिर हमारे पास fi है, यानी उन प्लैनेट्स का फ्रैक्शन जहां लाइफ है और इंटेलिजेंट लाइफ इवॉल्व हुई है। अर्थ पर अरबों स्पीसीज रही है, लेकिन केवल ह्यूमंस ने ही एडवांस्ड इंटेलिजेंस डेवलप की है। ये फैक्टर बहुत अनसर्टेन है, क्योंकि अर्थ ही हमारा एकमात्र उदाहरण है। उसके बाद f_c है, यानी उन इंटेलिजेंट सिविलाइजेशंस का फ्रैक्शन जो डिटेक्टेबल टेक्नोलॉजी डेवलप करती है। इसमें रेडियो वेव्स या लेजर्स जैसी टेक्नोलॉजीज शामिल हैं, जिन्हें हम स्पेस में डिटेक्ट कर सकते हैं। इंसान सिर्फ 100 सालों से सिग्नल्स ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। अंत में L, यानी टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड सिविलाइजेशंस की लाइफ स्पैन। एक सिविलाइजेशन कब तक डिटेक्टेबल सिग्नल्स भेज सकती है? यह सेल्फ डिस्ट्रक्शन, नेचुरल डिजास्टर्स या नॉन रेडियो कम्युनिकेशन में शिफ्ट होने से प्रभावित हो सकता है। अनुमान बहुत अलग अलग हैं, कुछ 100 सालों से लेकर लाखों सालों तक। तो ड्रेक इक्वेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? यह सिटी को गाइड करता है, अनसर्टेनिटीज को हाईलाइट करता है और एक्सोप्लैनेट डिस्कवरी, एस्ट्रोबायोलॉजी और प्लैनेटरी हैबिटेबिलिटी जैसे फील्ड्स में रिसर्च को एनकरेज करता है। आधुनिक टेलीस्कोप्स और केपलर और टेस्ट जैसे मिशंस की बदौलत हमने हजारों एक्सोप्लैनेट्स की पुष्टि की है। हालांकि हमें अभी तक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशंस नहीं मिली है, लेकिन ड्रेक इक्वेशन बताता है कि इंटेलिजेंट लाइफ अभी भी कहीं ना कहीं हो सकती है। यह फर्मी पैराडॉक्स से जुड़ता है, जो पूछता है, अगर इंटेलिजेंट लाइफ आम है तो हमें अभी तक कोई सबूत क्यों नहीं मिला है? यह पैराडॉक्स हमें उन संभावित कारणों के बारे में सोचने के लिए चैलेंज करता है, जैसे लाइफ का रेयर होना, सिविलाइजेशंस की छोटी लाइफ स्पैन, या यह विचार कि हम सही तरीके से नहीं देख रहे हैं। ड्रेक इक्वेशन सिर्फ गणित नहीं है, यह ब्रह्मांड में हमारी जगह को समझने में हमारी मदद करने वाला एक टूल है। यह जीवन के सबसे बड़े सवालों में से एक के बारे में वैज्ञानिक जिज्ञासा को इंस्पायर करता है। क्या हम अकेले हैं? देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह डीप डाइव पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें और भी साइंस कंटेंट के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगली बार तक एक्सप्लोरिंग करते रहें।